चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं के चूँकि आपका विज्ञान का पेपर रहने वाला है तो कंप्लीट रिजल्ट बताने वाला हूँ। ये आज ही यहाँ पे एग्जाम में आने वाला है तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यदि आपको 80/80 चाहिए यानी कि 100% स्कोर करना है तो एक बार वीडियो को जरूर ही देख लेना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। आपको केवल और केवल 2 घंटे मात्र बचे हैं। आपका पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं वो 22 रहने वाले हैं और प्रिंटेड पेज आपका 8 पेज में पेपर छापा गया है। आप यहाँ पर विषय कोड भी दे सकते हो कि S119 रहने वाला है आपका विषय। आपका जो रहने वाला है वो विज्ञान यानी साइंस का पेपर रहने वाला है। तो 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको हर हाल में पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और आप सभी जानते होंगे कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो 80/80 जिसको को चाहिए वो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो सुनते हैं आज का अपना वीडियो। तो फाइनली आपके सामने आपका पेपर आ चुका है। इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञान का आपका पेपर रहने वाला है तो साइंस का रहने वाला है, और कुल मार्क्स जो आपका होगा वो 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो निर्देश आप समझते हो कि कितने आपके महत्वपूर्ण निर्देश होने वाले हैं। तो निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और क्वेश्चन सर कंपलसरी। सेकंड वाला कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके लिए आपको 32 अंक प्रोवाइड किए गए हैं। इसने भी 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन के जवाब दे दिए, उसको 32 अंक मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। और यहाँ पर करा थर्ड वाला प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 14 तक आपको प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आपका 2 अंक का रहने वाला है, जिसकी सबसीमा इनकी लिमिट है कि 30 शब्दों के अंतर्गत आपको देना ही देना होगा। और चौथा वाला करा है प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 18 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है, जिसकी सबसीमा आपकी लिमिट है, इसमें भी आपकी 75 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार से आपका यानी कि जो प्रश्न क्रमांक 19 से लेकर 22 तक है तो प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 अंक रहने वाला है, जिसकी सबसीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार से पाँचवें प्रश्न और 22वें प्रश्न तक आपको अंतर विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। फाइनली आपके सामने आपका पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, जो कि आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्या करना है आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। इसमें क्या वाला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण, जब यानी कि लौह चूर्ण पर रेणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या बनता है। तो चूंकि हम जानते हैं जब Fe जो होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी क्रिया करता है तो आयरन क्लोराइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। क्या करता है, आयरन क्लोराइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को भी मुक्त करता है। तो ऑप्शन आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकंड वाले की बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। तो हम सभी जानते हैं कि धातुओं को खींचकर लंबे तारों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि तन्यता कहते हैं। यहाँ पर बात नहीं कि आघात वर्धिता क्या होता है, तो आघात वर्धिता वो होता है धातुओं को पीट पीट कर यानी चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धिता कहते हैं। आपने सुना होगा कि सोने की चादर, उसी को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, इनकी मैली एबिलिटी कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात नहीं, गा वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपका रहने वाला है एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। दो तंत्रिका कोशिकाएं की यानी कि दो तंत्रिका कोशिका जो होती हैं उनके मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर सिनेप्स लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। घा वाले क्वेश्चन की बात नहीं कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो चूंकि हम जानते हैं यीस्ट में को क्या होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और एक में और होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका हाइड्रा होता है। क्या होता है, हाइड्रा में भी आपका मुकुलन द्वारा इनकी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर बात है उड़ाव वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को तो हम मोटर कहते हैं और विद्युत धारा मापने की युक्ति को हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। फिलहाल की यहाँ पर उत्पन्न करने की युक्ति कह रहा है, ये जनरेट करने की युक्ति कह रहा है। तो इनकी जनरेट करने वाली जो मशीन होती है वो आपकी मोटर होती है। क्या होती है, तो मोटर होती है। ऑप्शन में आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। चार वाले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन श्रृंखला का आहार इनकी आहार श्रृंखला का निर्माण करती हैं। क्या घास को गेहूँ खा सकता है, तो नहीं है, आपको बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। क्या बकरी को यानी कि बकरी को गाय खा सकती है, बिल्कुल ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या घास को बकरी खा सकती है, तो हाँ, और बकरी को मानव ही खा जाता है, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन छह की बात करें इस प्रकार से होने वाला है कि विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। क्या जल है, तो बिल्कुल ही नहीं, जल तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं 3/4 क्या है, तो इस दुनिया में 25% तो हम लोग रह रहे हैं और बाकी के 75% क्या है, तो जल ही जल भरा हुआ है, इसलिए 75% ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और वन है, तो हाँ, ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। काफ़ी तेजी की मात्रा, काफ़ी तेजी के साथ आपका यानी वनों की क्या होती जा रही है, तो कमी होती जा रही है, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होने वाला है। यहाँ पर आते हैं कि आवर्त
सारणी में यानी कि आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो चूंकि हम जानते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं आवर्त सारणी में यानी कि जो पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम आवर्त कहते हैं। तो उसकी संख्या कितनी मानी जाती है, तो 7 मानी जाती है। तो यही आपका विकल्प सी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट होने वाला है। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान आपको पूर्ति करना है, फिलिंदा बैलेंस आपको खाली स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि जल एक डेडेस ऑक्साइड है, तो जल एक कैसा ऑक्साइड है, तो आपको यहाँ पर लिखना है जल एक उदासीन ऑक्साइड है। क्या है, तो जल एक उदासीन ऑक्साइड है। आपको सिंपली पहले वाली में उदासीन लिख देना है। नेक्स्ट की बात ने कि धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं, तो सुचालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है। इसमें भाग लेकर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से रजिस्टर लीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और कुछ मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनाम जीतिए। क्या लिखना है, तो सुचालक लिखना, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप भी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात है कि मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला जो ऊतक होता है वो क्या होता है, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, तो प्लेसेंटा लिखना है। क्या लिखना है, प्लेसेंटा लिखना, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा कि पादपों में जल के वहन के लिए डैश कौन उत्तरदायी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो जाइलम उत्तरदायी है। कौन है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो जाइलम लिखना है। नेक्स्ट बात नहीं कि परागकोश में डेड्स पाए जाते हैं, तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, परागकण पाए जाते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर परागकण लिखना है। आनुवांशिक के जो जनक हैं वह कौन है, आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है फादर ऑफ आनुवांशिकी कौन है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, मेंडल लिखना है। क्या लिखना है, मेंडल लिखना है। नेक्स्ट की बात नहीं कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई क्या होता है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, अनुक्रमानुपाती लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। और यहाँ पर बात थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। यहाँ पर क्या है, सही जोड़ी का आपको मिलान करना होगा। ये क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर क्या रहा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो हम जानते हैं पोटेशियम, क्रोमियम और आपकी जो होती है वो आपकी यानी पोटेशियम और सोडियम होती है और क्रोमियम होती है। तो आपको ये सभी पता होना चाहिए। और सामान्य रक्तदाब जो होता है वो आपका 120/80 mm/G होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। पादप हार्मोन जो होता है वह क्या होता है, तो साइटोकाइनिन होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। और शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण करता है वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन करता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो आपका ये वाली ऑप्शन पर चला जाएगा। और लेंस की क्षमता जो होती है उसका ऐसा ही मात्रा जो होता है वो आपका डायोप्टर होता है। और यहाँ पर बात करें जरा दूरदृष्टिता क्या होती है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह द्विफोकसी लेंस से यानी कि क्या होती है, तो संशोधित होती है। और विद्युत विभवांतर जो होता है उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर वोल्ट पर क्लिक कर देना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। ये भी आपके 8 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर रहने वाले हैं। यहाँ पर बात नहीं फोर्थ वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर कह रहा है एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। ये भी क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर 7 लिख देना है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु यानी कि एलॉय कहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो मिश्र धातु लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम आपको लिखना होगा। तो हरित लवक लिखना है। क्या लिखना है आपको, हरित लवक, या फिर आपको यहाँ पर क्लोरोफिल लिखना है। हरित लवक यही आपका आंसर रहने वाला है। या फिर आप यहाँ पर क्लोरोफिल भी लिख दीजिए, यानी क्लोरोफिल इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो निषेचन लिख देना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात में लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र का कौन कौन से है, तो आपको सिंपली यहाँ पर एक्स और वाई लिख देना है। क्या लिखना है, एक्स और वाई लिखना है। लेंस की क्षमता जो होती है उसका जो सूत्र होता है पी इक्वल क्या होता है, तो 1/f होता है, जिसे हम डायोप्टर से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, डायोप्टर से दर्शाते हैं। और निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो आपको सिंपली अवतल लेंस लगा देना है। क्या लगा देना है, अवतल लेंस लगा देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर ओम लिख देना है। क्या लिख देना है, ओम लिख देना है। आपको यही आपका आंसर रहने वाला है, ओम लिख देना है। यहाँ पर बात नहीं पांचवें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है कि शोषण को यानी कि शोषण को उष्मा यानी क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है शोषण की यानी कि शोषण को क्रिया यानी कि शोषण की क्रिया को ऊष्मा से भी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ
यहाँ पर अगर बात करें अथवा क्वेश्चन की, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। अमलगम क्या है, अमलगम के बारे में आपको बताना होगा, ये भी क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। इसी प्रकार से अथवा क्वेश्चन है कि संक्षारण क्या है और मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम भी आपको बताना होगा। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आपको बताना है। धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर बताना है। काक वर्धन बताना है आपको। स्वपरागण बताना है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण करने कैसे होता है, आपको वो सभी बताना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।